नमस्कार, मैं कृति कुमारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। नज़र डालते हैं आज के मुद्दे पर। खबर पटना शहर की है, जहां गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई में इन बातों पर भी चर्चा किया गया कि आखिर निर्माण कार्य में विलंब क्यों हो रही है। साथ ही साथ इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई कि पहले से दी गई आदेशों के बावजूद अब तक उन जमीनों पर कब्जा क्यों है, जिनको सरकार को अभी तक सौंप देनी चाहिए थी। इसी सिलसिले में कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एक ही चीज़ के लिए बार बार आदेश क्यों देने पड़ रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को हाई कोर्ट में निर्माण कार्य से जुड़े सुनवाई हुए मामलों पर विस्तार में बातें करते हैं। बिहार में हो रहे नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इसी दौरान जमीन में देरी और कब्जे पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कहा कि इन योजनाओं के लिए पैसा केंद्र सरकार को खर्च करना होता है, राज्य को सिर्फ जमीन देना होता है और यहाँ इसमें भी देरी हो रही है। हमें बार बार आदेश देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बिना हमारे हस्तक्षेप के काम आगे बढ़ भी नहीं रहा है, इसलिए हमें लाचार होकर हमें यही करना ही पड़ रहा है। बता दें कि हाजीपुर व मुजफ्फर हाईवे के अवैध कब्जे के मामले में कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में आदेश देने के बावजूद हाजीपुर स्थित रामाशीष चौक पर से कब्जा नहीं हटा है। ना ही बस स्टैंड को खाली कराया गया है, ना ही टेम्पो स्टैंड को, पुलिस थाने और बिल्डिंग भी खाली नहीं कराई गई है। इस मामले पर कोर्ट ने आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर इन जगहों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए, साथ ही जमीन खाली कर राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण के हवाले कर दिए जाने चाहिए, ताकि उस पर जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जा सके। कोर्ट ने ऐसी लापरवाही पर टिप्पणी देते हुए कहा कि 10 वर्ष से पहले इन राज्यों की शुरुआत हो चुकी थी, परंतु अवैध कब्जे की वजह से आज तक इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। इससे जहां एक तरफ जनता को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़क निर्माण के खर्चे में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के डीएम को आदेश दिया कि जल्द से जल्द जमीनों का कब्जा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दे दिया जाए, ताकि काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। जब थिरकेंगे जवां कदम, झूम उठेंगे आप और हम। बिहार की धरती पे होगा हंगामा, जब 5 दिग्गजों के आगे आजमाया जाएगा दमखम। हाय, मैं हूं रुएल। मैं हूं रजत देव। हाय गाइस, मैं हूं दीपक सिंह। हेलो गाइस, मैं हूं सुशांत खत्री। आई एम स्नेहा कपूर और मैं आ रही हूं बिहार। The best and the biggest dance competition, I Am Dance. So guys, if you have the moves, This is your chance to be the first I Am Dance Season 1 का champion. हुनर की कड़ी होगी आजमाइश, विनर की पूरी होगी हर ख्वाहिश। सबसे बड़ा, सबसे अलग, बिहार में मिलेगा डांस का सबसे बड़ा चांस, क्योंकि आ गया है आई एम डांस। Go on बिहार, पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि हमारी खोज जारी है। अब बिहार की बारी है। बताते चलें कि केंद्रीय अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी है कि उसके किनारे के आसपास नालों को ढककर सर्वसली और अंडरपास बनाना चाहिए, जिसके लिए सरकार को राशि देनी है, लेकिन सरकार इसमें भी देरी कर रही है। एनएच पर जाम लगा है। इस पर कोर्ट ने सरकार के महाधिवक्ता अंजनी कुमार को इससे संबंधित जानकारी लेकर अगली सुनवाई पर लाने को कहा। इन दिनों बिहार सरकार को किसी न किसी चीज़ को लेकर कोर्ट में फटकार सुननी ही पड़ रही है, जिसमें अब की बारी नंबर एनएच को लेकर था। वैसे सोचने वाली बात है कि 10 साल पहले से बनाई गई योजना को अब तक खत्म नहीं किया जा सका है। इससे न केवल लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि सरकार को भी कई तरीक़ों का समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या सुधार किया जाता है और किन किन मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं कृति पटना।